मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल्स मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSME का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यदि आप एक स्मॉल सा बिजनेस को रन करते हो तो सबसे पहले आपके पास एक MSME का सर्टिफिकेट होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से कई सर्विसेज को चलाया जाता है, तो सबसे पहले आपको उन सर्विसेज का लाभ दिया जाएगा। तो MSME का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसका हम लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर हो जाना है। इस वेब का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर टाइप करके डायरेक्ट इस वेबसाइट में एंटर हो पाओगे। आपके सामने यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन के कई ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन वाले पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज को ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जिसके नाम पर ये उद्यम रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसका आधार नंबर को यहाँ पर कंप्लीट फिल कर देना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में अपना सेकंड ऑप्शन में कंप्लीट नाम को दर्ज कर देना। ध्यान रखिए कि नाम में आपको किसी भी प्रकार की मिसमैचिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको वैलिडेट जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे 6 डिजिट्स का OTP को सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको कंप्लीट इस बॉक्स में फिल कर देना है। देन आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शंस को शो किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने बिजनेस के टाइप को चूज करना है, यानी संगठन टाइप को चूज करना है। यहाँ पर आपका बिजनेस जिस भी हिसाब का है यानी जिस भी टाइप का है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपना कंप्लीट पैन नंबर को दर्ज कर देना है। देन आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड पैन वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपका पैन और आधार कार्ड सक्सेसफुल वेरीफाइड कर लिया जाएगा। तो देन आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शंस को शो किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि यदि आपने पहले कभी ITR को फाइल किया है तो उस केस में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड सेकंड ऑप्शन में पूछा जा रहा है यदि आपके पास GST नंबर है तो उसको आपको यस करना है और GST नंबर को फिल करना है, नहीं तो आपके पास नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में एक फ्रेश मोबाइल नंबर को दर्ज कर देना है एंड सेकंड ऑप्शन में एक ईमेल ID को दर्ज कर देना है। देन आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शंस को शो किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी जाति यानी कैटेगरी को चूज करना है, यानी आप किस जाति से आते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन में अपने जेंडर को चूज कर लेना है। आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि यदि आप दिव्यांग हैं तो उस केस में आपको यस करना है एंड आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको सेकंड ऑप्शन में अपने बिजनेस का नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है, यानी आप क्या काम करते हैं, आपके दुकान या अपने शॉप का क्या नाम है उसको आपको यहाँ पर कंप्लीट दर्ज कर देना है। देन आपको सेकंड ऑप्शन में अपने बिजनेस के एक यूनिट को दर्ज करना होगा, यानी आपके बिजनेस का नाम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। देन उसके बाद में ऐड यूनिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐड करते ही आपका बिजनेस यहाँ पर सक्सेसफुल ऐड कर लिया जाएगा। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अपने आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर कंप्लीट अपना एड्रेस को फिल कर देना है। फर्स्ट ऑप्शन में अपने प्लॉट या ब्लॉक का नंबर को दर्ज कर देना है। सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपने परिषद या भवन का नाम को दर्ज कर देना है एंड सेकंड ऑप्शन में अपने गांव या शहर का नाम को यहाँ पर फिल कर देना है। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अपने ब्लॉक का नाम को दर्ज कर देना है एंड सेकंड ऑप्शन में अपने स्ट्रीट का नाम या अपने गली का नाम दर्ज कर देना एंड उसके बाद में अपने नियरेस्ट सिटी का नाम को दर्ज करना है। देन उसके बाद में अपने एरिया के पिन कोड को दर्ज कर देना है एंड आपको सेकंड ऑप्शन में अपने हिसाब से अपने स्टेट को चूज कर लेना है एंड आपको अपने हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है, यानी अपने जिला को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपको सभी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना है एंड आपको ऐड प्लांट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपका यहाँ पर सक्सेसफुल एड्रेस को ऐड कर दिया जाएगा। यदि आप यहाँ पर जो एड्रेस को ऐड किया है यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड आपका एड्रेस को हटा दिया जाएगा। देन आपको सेकंड ऑप्शन में जहाँ पर भी आपका बिजनेस है यानी आपका जहाँ पर ऑफिस है उसका यहाँ पर कंप्लीट डिटेल को मेंशन करना होगा। यदि आप सभी डिटेल्स को एक बार सही ढंग से फिल कर देते हैं तो देन आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। आप किसी भी प्रकार की मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पर फॉर्म इनकरेक्ट फिल हो जाएगा। अपने बिजनेस का एड्रेस को फिल करने के बाद में अपने बिजनेस की यहाँ पर लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को देना होगा, यानी आपका बिजनेस किस एरिया में है, किस लोकेशन पर है, उसका यहाँ पर उसकी लोकेशन को चूज करना होगा। जिस भी एरिया एंड जिस भी लोकेशन पर आपका बिजनेस है तो उस कर्सर को ला करके वहां पर आपको पुट कर देना है। तो आपके बिजनेस की वहां पर लोकेशन सेलेक्ट
हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि यदि आपने पहले कभी उद्यम रजिस्ट्रेशन किया है तो उस केस में आपको यस करना, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में बताना है कि आप अपने बिजनेस को कितने दिनों से रन कर रहे हो। आपको यहाँ पर जिस दिन ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रहे हो उस दिन की आपको डेट को यहाँ से चूज कर लेना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते टाइम आपको यहाँ पर अपने बैंक डिटेल को देना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, यानी उस बैंक का आपको यहाँ पर कंप्लीट नाम को दर्ज कर देना है। तो हमारे केस में यहाँ पर हम बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर टाइप कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपने बैंक के हिसाब से अपना IFSC कोड को दर्ज कर देना है। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में कंप्लीट अपना बैंक अकाउंट नंबर को दर्ज कर देना है। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि यदि आप कोई माल बनाते हैं या उसमें मेजर एक्टिविटी करते हैं तो उस केस में आपको मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको यदि कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में आपको सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप किस प्रकार की सर्विस को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, नॉन ट्रेडिंग यानी आप या ट्रेडिंग, उस केस में आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। यानी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब पैसा कमाते हैं या आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है उस केस में आप पैसा कमाते हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पे सर्विस को चूज कर लेते हैं। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जो भी आपका बिजनेस है उस केस में आपको अपने बिजनेस का आपको यहाँ पर नाम को टाइप कर देना है। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड सभी ऑप्शंस शो कर दिए जाएंगे। अपने बिजनेस के कुछ लेटर आपको फिल करते ही आपसे रिलेटेड कई प्रकार के बिजनेस को यहाँ पर दिखाया जाएगा। जिस भी कैटेगरी का आपका बिजनेस है उस कैटेगरी को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। देन आपको यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन हमको ऐड एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, जिस भी कैटेगरी का आपका बिजनेस होगा। एंड आपसे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आप जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं। तो आप अपने केस में यहाँ पर स्त्री और पुरुष या अन्य लोग, आप अपने केस में उन बिजनेस के यानी उस कैंडिडेट की आपको संख्या को यहाँ पर दर्ज कर देना है। सेकंड ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आप जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में आपने कितना इन्वेस्टमेंट को किया है। तो यदि आपका नया बिजनेस है तो उस केस में आपको जीरो वाले या जीरो ऑप्शंस को यहाँ पर फिल कर देना है। एंड उसके बाद में सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद में यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ यदि आप इन वेबसाइट्स पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कराया जा रहा है तो उस केस में आपको टिक वाले बॉक्स पे क्लिक करना है एंड आपको सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फाइंड किया जा रहा है। देन उसके बाद में आप जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए एक OTP को सेंड किया गया है, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। देन उसके बाद में इस कैप्चा को सेकंड बॉक्स में डालेंगे। देन उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट करते ही जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट कर दिया गया है। आपके सामने एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर जनरेट होकर के आ गया है। इस नंबर को आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है या इसको अपने सिस्टम में कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद में आपको प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो आपके सामने वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर को दिखाया जा रहा था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कंप्लीट यहां पर दर्ज कर देना है। देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो आपने मोबाइल नंबर को दिया था उस मोबाइल नंबर को दर्ज कर देना है। देन उसके बाद में यहां पर पूछा जा रहा है कि यदि आप मोबाइल पे OTP चाहते हैं या मेल पर OTP चाहते हैं तो आप अपने केस में यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP को चूज कर लेंगे। देन उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट्स का OTP को सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। देन उसके बाद में वैलिडेट OTP या लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही जो आपका रजिस्ट्रेशन का टाइप है वो सक्सेसफुल यहाँ पर लॉगिन कर दिया गया है। आपके कुछ डिटेल्स को यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो आपने यहाँ पर फिल किया है। अब आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्रिंट करना होगा। तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है कि प्रिंट सर्टिफिकेट, इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुल यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाएगा और आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर कंप्लीट सर्टिफिकेट को दिखाया जाएगा।
के सामने सर्टिफिकेट का एक क्यूआर कोड भी दिखाया जा रहा है। यदि आप इस क्यूआर कोड को गूगल क्रोम ब्राउजर से स्कैन करते हैं तो आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स को यहाँ पर फाइंड कर लिया जाएगा। आपका जो सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है। यदि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की स्मॉल बिजनेस वालों को किसी भी प्रकार की यहाँ पर सर्विस को दिया जाता है तो आपको सबसे पहले दिया जाएगा। तो वीडियो देख